श्री सद्गुरु के पद कमल वंदन करूं निर्दम्भ से, जिससे न कुछ भी विघ्न हो, सद्बोध के आरंभ से। करिए दयानिधि अब मुझे, परिणाम दर्शी नीत ही, जिससे न चक्कर में पड़ूं, लहि रूप शोध स्वनीत ही। अपराध सब क्षमिए प्रभु, हे जानि शिशु सेवक हमें, भूखे बड़े निज शांति के, कर बोध में शक्ति हमें। माता पिता बंधु सखा, सिर मोर जो कुछ आप हैं, तन मन वचन अर्पण करूं, हर प्रेम के संताप हैं। तन मन वचन अर्पण करूं, हर प्रेम के संताप हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान आश्रम संस्थान के अध्यक्ष महंत परम पूज्य श्रद्धेय श्री साहेब जी, आश्रम के सभी संतजन, वंदनीय संत समाज, सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, बहुत समय से आप भजन, हमको इधर की भजन सुन के बहुत अच्छा लगता है। साहेब अभी जब भजन गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि खूब तेज घोड़ा दौड़ रहा है, कितना अच्छा लगता है। भजन जो मन को हल्का कर दे, मन को सहज कर दे, मन को सरल कर दे, पानी बना दे, तरल बना दे, शीतल हो जाए। भजन के अंदर वो गुण है, वो ताकत है कि उलझा हुआ मन, व्यथित मन, दुखी मन सुलझ जाए। और भजन की योग्यता देता कौन है? भजन करना सिखाता कौन है? जो भजन के रस में डूबा हुआ है, जिसने भजन का रस पान किया है, भजन की महिमा को जाना है, जिसके जीवन में भजन ने कुछ किया है, वो आपको भजन का रास्ता बता पाएगा, भजन का स्वाद बता पाएगा। जिसके जीवन में कभी भजन आया ही नहीं, भजन क्या है जाना नहीं, वो क्या बता पाएगा? गुरु हमारे जीवन को भजन से, सत्संग से, उच्च संस्कार से, उच्च विचार से सराबोर करते हैं, जीवन को डुबाते हैं, जीवन को मीठा बनाते हैं। ये जीवन कैसा है? संतों ने कहा है कि ये जीवन उसी प्रकार है जैसे दूध से हम लोग छेना बनाते हैं। छेना बिल्कुल निरस है, कोई नहीं खाएगा, बच्चे को मुंह में डाल दोगे वो भी उगल देगा। लेकिन उसी छेने को जब चाशनी में डुबा दो तब कैसा हो जाता है, कितना सरस हो जाता है, कितना सुंदर हो जाता है। ऐसे ये जीवन निरस है। अनादिकाल से अनंत जन्मों में हम रह करके अपने स्वभाव अनेक स्वभाव, अनेक संस्कार, अनेक शरीर धारण करके हम आए हैं। ये जीवन बिल्कुल निरस हो गया है। लेकिन जब इस जीवन में सद्गुरु मिलते हैं तो जो भजन की चाशनी जीवन में घोलते हैं,
हमारा ये जीवन धन्य हो जाता है। शबरी को जब गुरु मिले, गुरु का साक्षात्कार हुआ, गुरु के प्रति वो समर्पित हुई, आज भी उसका जीवन अमर है। कोई भुला पाया है क्या? कोई नहीं भुला पाया है, ना भुला पाएगा। उसका जीवन अमर हो गया। क्यों? ऐसा रंग उसके ऊपर भक्ति का चढ़ गया। भक्ति का रंग चढ़ा तो जाति पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, महिला स्त्री, सारा जो भेदभाव है संसार का सब दूर हो गया और शुद्ध सहज जीवन, निर्मल जीवन, पवित्र जीवन उद्घट हो गया। हम लोग कहाँ परेशान हैं? हम लोग कहाँ दुखी हैं? ये साहेब कौन जात के हैं? ये गुरु महाराज कौन जात के हैं? इन सब छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। इसलिए यहाँ भी आकर के केवल जाति ही नाचती है। हम भक्ति में, आनंद में गोता नहीं लगा पाते हैं, डुबकी नहीं लगा पाते हैं, हमारे जीवन का बदलाव नहीं होता है। सबरी ने अपना सब कुछ त्याग। जब आप सब कुछ छोड़ पाने की सामर्थ्य में होंगे, तब आपको गुरु के दरबार से आपको ज्ञान का मोती मिलेगा। और जब तक आपकी झोली अपने अहम से भरी रहेगी, हमारी झोली हमारे फालतू की बातों से भरी रहेगी, तब तक हम चाहे जितना यत्न करें, कभी भी हमारे अंदर में उजाला नहीं होगा, अंदर में प्रकाश नहीं होगा। गुरु वो दीपक है जो हमारे बाहर भी उजाला करते हैं, हमारे भीतर भी उजाला करते हैं। माता लोग काहे बतियाते हैं? क्या हो गया है जी? जब लंबा सत्संग चलता है तो यही होता है, कोई इधर बात करेगा, कोई उधर बात करेगा। ये नहीं सोचते उस बोलने वाले को कितना डिस्टर्ब होता है। आपकी आंखें इधर उधर होती है तो हम डिस्टर्ब होते हैं। साहब के दरबार में वो योग्यता मिलती है, वो क्षमता मिलती है तो जीवन का सारा दुख, सारा कलेश, सारी झंझट दूर हो जाए। लेकिन दूर तब होगा जब हम तन से और मन से हम यहाँ होंगे। हम यहाँ आते हैं लेकिन हमारे मन में क्या रहता है? हमारी बहू कहीं हमारी चुगली तो नहीं कर रही, पड़ोसी के पास घर गई हो, हमारी दो चार बात कह रही हो, हमारी भैंस ने चारा पाया कि नहीं पाया, हमारे श्रीमान जी बाहर गए थे, घर आए कि नहीं आए, कहीं रह तो नहीं गए। पता नहीं संसार की कितनी बातें हमारे मन में यहीं आकर के याद आ जाती है। यही बाधा है, यही हमारे मार्ग का अवरोध है, ब्रेकर है, सबसे बड़ा ब्रेकर है। अगर हम यहाँ आए और हमें घर सता रहा हो तो चुपके से उठ के चले जाना चाहिए। जब यहाँ आए संसार का कोई याद ना रह जाए, तब समझो आपके अंदर भजन प्रवेश कर गया, सब कुछ भूल जाए, केवल एक चीज याद रह जाए कि जो गुरु हमें हमारे जीवन का रास्ता बता रहे हैं, ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर इसका 2% भी हमारे भीतर में घटित हो गया तो हमारा जीवन पुष्प के तरीके से सुंदर हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, इसमें कहीं विकार नहीं रह जाएगा, कहीं कोई कलिमल नहीं रह जाएगा, एकदम स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। शबरी ने जब घर छोड़ा, कुछ भी उसके अंदर नहीं रह गया। किस परिस्थिति में घर छोड़ा आप सब जानते होंगे। संत बताते हैं कि उसकी शादी होने वाली थी और कोल भील जंगल में रहते थे उनके पूरे परिवार। और जब सबरी ने देखा कि हमारी शादी है, ब्याह है, बाराती आएंगे और बारातियों के लिए हजारों बकरे, हजारों मुर्गे आए हैं, इनका कटेंगे, मारे जाएंगे, उबाले जाएंगे, पकाए जाएंगे, खिलाए जाएंगे। उसने कहा जिस जीवन के शुरुआत में इतना रक्त रंजित
हो रहा है, इतना उथल पुथल हो रहा है, कितने निर्दोषों को काटने का योजना बन रहा है, उस जीवन का अंत क्या होगा, उस जीवन का मध्य क्या होगा, उस जीवन में कितना दुख होगा। पुण्य, उसके पुराने जो भाग्य थे, जो संत की सेवा की होगी, कहीं अच्छे कर्म की होगी, वो सारे भाव एकत्रित हो गए और उसके अंदर जो दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ कि शबरी का जीवन परिवर्तित हो गया, उसका जीवन बदल गया और उसके अंदर एक सुंदर संकल्प आ गया कि मैं पूरे जीवन अविवाहित रह लूंगी, संन्यास्त जीवन में रह लूंगी, लेकिन ऐसे पाप मार्ग में मैं कभी भी प्रवेश नहीं करूंगी। ये संकल्प आया। जब व्यक्ति भीतर से उसके अंदर आह निकलती है, पीड़ा निकलती है समाज के लिए, जीव के लिए, परिवार के लिए, तो बड़ा काम करता है। तब उसका एक एक निर्णय बहुत बड़ा इतिहास बनाता है। लेकिन तब जब असली पीड़ा उठती है, आज असली पीड़ा किसको? सब अपने अपने में मस्त है, अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। अभी जब हम लोग ट्रेन से आ रहे थे तो पहले हम लोगों का टिकट नहीं बना, बाद में योजना बनी कि हाँ आप लोग को भी आना है। श्री साहब जी का फोन आया कि चलना है, आना है आपको। तो हम लोग के चलो दिन का है, टिकट वगैरह नहीं बनाएंगे और जो है जनरल से चले जाएंगे। सीट ले लिया, टीटी आया तो उससे थोड़ा सा वो 100-200 दे करके कि रिजर्वेशन कोच में बैठने को मिल जाए। पूरी ट्रेन खाली थी, बैठ के आ रहे थे। ऊपर एक बच्चा सो रहा, वो भी थका रहा होगा, गर्मी लग रही होगी। उसकी माँ, सोचो इतनी अच्छी नींद में सो रहा है, सोने से बड़ा सुख नहीं है, चाहे जितना धनवान हो, लेकिन नींद ना आए तो काहे का सुख ही है। सोते हैं तो कितना सारा दुख, सारा द्वंद समाप्त हो जाता है। संत भी सोने की बड़ी महिमा बताते हैं। कहते हैं अगर जितने आनंद से हम सो लेते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, कितना आनंद और कितना हल्का महसूस करते हैं। अगर ध्यान के माध्यम से ये हमारे जीवन में उतर जाए तो ये समाधि बन जाती है। जगते जगते में अगर हम उतने आनंद को प्राप्त हो जाए तो समाधि हो जाती है। मैंने देखा कि उसकी माँ आई और झकझोर के हिलाया, 2-3 बार हिलाया, तभी उसकी नींद नहीं टूटी। और हिला करके बोलती है चलो उठो चाय पी लो। हम सुने, हमको रहाइश नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं होता, इतनी गर्मी है, इतना धूप है, और वो इतना बढ़िया से सो रहा था और तुम उठ के कहती हो, तू जगा के कहती हो कि चाय पी लो। एक तो वैसे आग लगी है पूरे संसार में, पूरे इतना तेज धूप हो रहा है, सब जीव परेशान है, पशु पक्षी परेशान है, और तुम अपने लाडले बेटे को कहती हो कि उठो चाय पी लो। मस्त से सो रहा था। तब वो बेचारी चुप हो गई, फिर छोड़ के चली गई। उसको याद आ गया कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ऐसे कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है, ये मेन बात। और जब जिस दिन सोच लिया उस दिन फिर अधर्म नहीं होगा, गलत नहीं होगा, पाप नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा, उस दिन सब जग जाएगा। संत यही काम करते हैं। या तो संत जगाते हैं या फिर पुण्य व्यक्ति का जगाते हैं। जब पुण्य उदय होता है तब उसकी आंख खुलती है, और या तो फिर कोई संत मिल जाए, कोई दिव्य आत्मा मिल जाए। जैसे अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध मिल गए थे, जैसे रत्नाकर को सप्त ऋषि मिल गए थे, और जैसे आप सबको पूज्य साहब जी मिल गए हैं। यहाँ देखता हूँ कितने देर से इतनी गर्मी है, फिर भी लोग कितने भाव से बैठ करके प्रवचन को सुनते हैं, संतों की बाणी सुनते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये साधारण बात मत समझना। ये भगवान ने भी कहा, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक आपके पुण्य के पूंजी का उदय नहीं होता है तब तक संत का मिलन नहीं होता है। संत का मिलन का मतलब अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते, और जब पुण्य हमारा होता है तो हमको अच्छे लोग भी अच्छे लगते हैं, उनकी अच्छी बातें भी हमको भाती हैं,
और उन पर हम चलते हैं, अमल करते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तित, हमारा जीवन बदलता है, हमारा जीवन महकता है। सबरी के जीवन का पुण्य उदय हुआ, जागृत हुआ और उसके जीवन का आप देख लो, कितना सुंदर, कितना स्वर्णिम जीवन है उसका, कितना मधुर जीवन है उसका, कितना ज्ञानमय जीवन है उसका। आज भी वो अमर है, जनमानस के हृदय में उसका वो स्थान है जिसको कभी कोई चाह करके भी मिटा नहीं सकता। आप सबको याद करना चाहिए, हम सबको उसके जीवन का स्मरण होना चाहिए। जीवन महान होता है महान व्यक्तियों के चिंतन से, अच्छे लोगों को याद से हमारा जीवन अच्छा होता है। अगर आप किसी सदाचारी व्यक्ति के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो आपका जीवन बदलेगा। जो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। अगर आप संतों के शुभ आचरण के बारे में याद करते हैं तो आपके मन में भी धीरे धीरे बड़े शुभ संकल्प होंगे, दया आएगी, करुणा आएगा, आपके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आएगा, आपके वाणी में मधुरता आएगी, आपकी वाणी में वो सत्यता आएगी कि कभी कोई विवाद ना हो, कभी कोई झगड़ा ना हो। आपका जीवन प्रपंच से रहित हो जाएगा, छोटी मोटी बातों से रहित हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब हम ऐसे महापुरुष को याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। गुरु पूर्णिमा हमको यही सिखाती है कि हम अपने गुरु, अपने इष्ट को याद करें, स्मरण करें। उनके याद करने का मतलब क्या होता है? याद करने का मतलब उनके शरीर ही नहीं, उनका विचार, उनका मान क्या था, उस उनके पथ पर चलने का प्रयास करना, गुरु के पथ पर चलने का प्रयास करना, ये असली गुरु पूर्णिमा है। हमारे गुरु का आचरण कैसा है, हमारे गुरु का जीवन कितना निष्पक्ष है, कितना त्यागमय है, कितना मर्यादित है, कितना उच्च है, ये सब बातें याद करने की होती है। हमारे गुरुदेव के अंदर कितनी दया है, जब ये याद आएगा तो आपको भी दया करना पड़ेगा, आपको भी दया करने की भावना जगेगी। जब आप सच्चे दिल से अपने गुरु को याद करोगे तो गुरु की अच्छाइयां आपके मन में जग जाएंगी। जैसे बारिश होता है तो बहुत सारे बीज धरती पर पड़े होते हैं और बरसात में सब निकल आते हैं। निकलते कि नहीं निकलते? अरे कुछ मुड़ी मुड़ी हिला दिया करो, जाने कि हाँ बैठे। धरती पे एक से एक बीज पड़े, लेकिन जब बरसात होती है तो उग जाते, पौधे बन जाते, पेड़ बन जाते, फल देने लगते। ऐसे ही हमारे अंदर भी वही आत्मा है जो गुरुदेव के अंदर है। लेकिन जब हम गुरुदेव को याद करते हैं, उनके प्रति समर्पित होते हैं, उनको श्रद्धा से याद करते हैं, तब हमारे अंदर के सद्गुण, हमारे सुंदर विचार हमारे हृदय में जगते हैं, हमारे संकल्प बदलते हैं, हमारा एरिया बदलता है, दायरा बदलता है। अभी हम तो केवल अपना अपना करते हैं, लेकिन जब गुरु की दया हो जाएगी तो सब अपना हो जाएगा, कोई पराया नहीं रह जाएगा। और इस संसार में मानो कोई पराया नहीं है। किसी शायर ने कहा है, जाता कोई नहीं है हमसे बिछुड़ करके, मिलते सभी यही है कपड़े बदल बदल। यहाँ दुश्मन कौन? फर्क इतना है कि उनका कपड़ा बदला है, इसलिए हमको लग रहा है दुश्मन। पता नहीं कितनी बार हम उनके कोख से जन्मे हैं, वो हमारे कोख से जन्मे हैं। पता नहीं कितने हजारों सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमारे ऊपर जो अपना अपना मैं तुम का ये जो आवरण है, इससे हमको दिखता नहीं है। और जब ये आवरण गुरु हटा देते हैं, उनकी कृपा से हट जाता है, तब हमारे मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सुंदर हो जाता है। तब हमारा कोई पराया नहीं रह जाता है। ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तक वन में तपस्या किए, और ऐसे वन में तपस्या किए जिसमें हिंसक जानवर रहते थे, बाघ, भालू, गीदड़, सियार, लोखड़ी, सर्प, अजगर, एक से एक, जिनको देख करके भी डर लगता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उस पर आक्रमण किया, किसी ऋषि को मारा,
दैत्य लोग मारते, अशुद्ध लोग मारते थे, लेकिन कोई प्राकृतिक जीव किसी संत मुनि की हानि नहीं करता था, नुकसान नहीं करता था। वहां उनके रहने से वो प्रभाव बनता था कि बाघ और गाय एक घाट पर पानी पी लेते। ये है दिव्य आत्माओं की शक्ति। और जब हम इन दिव्य आत्माओं को याद करेंगे तो हमारे घर में भी वही दिव्यता आएगी, हमारे परिवार में वही प्रेम, वही करुणा, वही माधुर्य अवतरित होगा, हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। और हर संत यही चाहते, गुरुदेव की यही इच्छा रहती है कि घर घर जन जन भक्त भक्त हमारे सुखी हो, उनके जीवन में शांति हो, उनके जीवन लड़ाई द्वंद्व से दूर हो, उनका जीवन पाक पवित्र हो, ये उनकी आंतरिक भावना हो। आप सब उनके संतान हैं, आप सब ऋषियों के संतान हैं। आप जितने सुखी रहेंगे उनकी आत्मा उतनी तृप्त रहेगी। कल हम एक घर में भोजन करने गए, भाई का क्या नाम है, रामू भाई। वो इतना खुश थे, बता रहे थे कि साहब यही हम पढ़े, यही मजदूरी किए, यही छोटे से काम से शुरू किए, आज हमारा घर भी है, संतों की दया से अच्छा व्यापार भी है, सब कुछ है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, रास्ते में बताते बताते गए, घर में जब पहुंचे तो इतना सुंदर घर, बिल्कुल साफ सुथरा आश्रम जैसा। पत्नी मिली, वो भी बहुत खुश है, संतों को बहुत बहुत धन्यवाद देती है, बहुत उनका प्रशंसा गाती है। हमने हमारे मन से बात उठी नहीं, हमने कहा माता जी 10-12 साल हो गया गुरुदेव के साथ भ्रमण करते करते, तुम पहले व्यक्ति मिले हो जो कि कह रहे हो कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, संतों के आशीर्वाद से सब कुछ। नहीं तो लोग भोजन कर ले जाते हैं और रास्ते में इतनी कमी बता देते हैं, इतना दुख बता देते हैं कि भोजन गले से नीचे जाता ही नहीं। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अनुदिन करो अनुग्रह। केवट कहता है कि भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा मिलती रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। हमारा आपका जीवन गुरु की दया से ऐसे ही संपन्न हो, पूर्ण जीवन हो, कमी ना हो, किसी चीज का तनाव ना लगे, जैसा है वैसा जीने का अभ्यास करो। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, खुश रहो, मस्त रहो, कुछ नहीं जाता है, मस्त रहो, मस्त रहो। और जिसकी मस्ती जिंदगी है उसकी हस्ती जिंदगी। आपके जीवन में सब कुछ आ जाए, आप खुश रहना सीखो, आप मस्त रहना सीख लो, और मस्ती तभी आएगी जब गुरु की भक्ति आएगी। हमारी प्रार्थना है आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में गुरु से यही प्रार्थना है कि भक्ति दे। भक्ति में वो शक्ति है कि शून्य से शिखर तक पहुंचा दे, आपको जीरो से हीरो बना दे। हालांकि अब हीरो बनने की जरूरत है, भीतर से हीरो बनना है, हीरा बनना है। इसलिए संत जो माला देते हैं उसको हीरा कहते हैं। उस हीरा को धारण करके
हमको हीरा जैसे बनना है, साफ सुथरा एकदम बेदाग जीवन हो। बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने सुनी, आप सब अभी अन्य संतों को भी सुनेंगे। पूज्य श्री साहेब जी, सदैव संत तुकार साहेब और पूज्य पाद गुरुदेव, सबके आशीर्वचन को सुनना है। हमारा मूल भाव यही है कि हमारे आपके जीवन का दुख दूर हो, जीवन में आनंद आए, सद्गुरु की कृपा बरसे। इन्हीं भाव के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संतों को चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के बोलिए सद्गुरु देव की जय।